वहाँ नीतीश कुमार पलटू राम है, वही पलटू राम है। अच्छा। इसलिए कि हमको ऐसा आदमी को वोट देना है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे तृणमूल का हो, लेकिन हमारा वोट का दुरुपयोग नहीं करे। अगर हम उसको वोट देते तो 5 साल उसी में रहे। अच्छा। हम उसके लिए लड़ेंगे, वो हमारा वोट लेगा, दूसरे में चला जाएगा, हमारा वोट का क्या मूल्य रहेगा। अच्छा, भाजपा एक दावा कर रही है, बार बार हर एक नेता कर रहा है, अब की बार 400 पार, तो इस दावा में कितना सच्चाई लग रहा है आपको? हो सकता है, जादू का मैजिक उसके पास है। 400 का 800 पार भी हो सकता है। जादू का छड़ी हो सकता है उनके पास। किस तरह का जादू का छड़ी का उम्मीद रखते हैं? देखिए, हम इस बार एक ही चीज देख के कर रहे हैं। पहले अपने बीवी से परेशान थे, हर महीना हमको रिचार्ज करने के लिए पैसा देने के लिए परेशान करती थी। अभी दीदी पैसा देती है 500 रुपये, हम बोलते हैं रिचार्ज अपना कर लो। बस इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो कहना अब की बार 400 पार। शायद हर चीज में महंगाई 400 हो जाएगा, दाल चावल आटा सब 400 हो जाएगा। मोदी जी का विकास को देख के वोट करेगी या दीदी का उन्नयन को देख के वोट करेगी? दीदी का उन्नयन को भी देख के वोट सकती है, और जिसका मन में जो होगा वो वोट करेगा। क्या सोच के करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, क्या बोले यार। तो आप तो वोट करिएगा ना, इससे पहले भी आप काफी बार वोट की होंगी, तो क्या दे करके वोट करिएगा? क्या देखे करें, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, ममता बनर्जी का या मोदी सरकार? क्या आज मोदी ये जी तो हम नहीं बोल सकते हैं। कुछ तो करिए, बोलिए, क्योंकि देखिए जनता ही जनार्दन होती है और जनता को चाहिए कि सही सरकार को, सही लोगों को अपने सरकार में लाए। ये सब तो हमको ये नहीं है। महंगाई तो सब जगह है। जब हम बच्चे थे तो उसमें सस्ता था, ये बड़े हो गए तो उम्र भी बढ़ा तो महंगाई ही बढ़ा। महंगाई कोई फैक्टर नहीं, महंगाई कोई फैक्टर नहीं है, इसका असर बिजनेस पे भी नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब है हम लोग को जो मार्केट टीटागढ़ में है, यहाँ पर पेपर मिल में है, जूट मिल बेसी है, जूट मिल से हम लोग का परिवार चलता है। लेकिन जूट मिल के नेता लोग खाली बात करता है, बड़ा बड़ा भाषण देता है, लेकिन जूट मिल के लिए आज तक कोई नेता नहीं सोचा है। अच्छा, करके वोट कर रहे हैं। अर्जुन सिंह तो ऐसी भी तो पलटू राम है। और पार्थो चक्रवर्ती को तो हम लोग तो अभी तक देखा नहीं है, वही पार्थो जी को। तो रह गया कि हम लोग का टीटागढ़ में विकास अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा, एकदम विकास नहीं है। विकास कहाँ है, बस खा रहा कमा रहा आदमी, बस वही चल रहा। अब जनता का सोच है, ये जो वोट चल रहा है साइलेंट वोट है, किसको कहाँ पर वोट दिया जाएगा यहाँ तो नहीं है। यहाँ पे 20 तारीख को टीएमसी के आदमी झंडा लेकर बीजेपी को वोट मारेगा, ऐसा होगा टीटागढ़ के अंदर में। हाँ, और बीजेपी के आदमी झंडा लेकर टीएमसी को वोट मारेगा। अभी वोट साइलेंट है, कोई नहीं बता सकता वोट कहाँ गिरेगा। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में फिर से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे पश्चिम बंगाल में इंडिया न्यूज की टीम जगह ब जगह पहुंच रही है और पब्लिक रिव्यू जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता किसके तरफ है, दादा या दीदी, ममता बनर्जी या मोदी, या इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी की तरफ। आज बैरकपुर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में नरेंद्र मोदी आते हैं, अर्जुन सिंह की हिमायत में एक रैली करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। आइए इस मौके पे भी हम लोग बात करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस अंचल के लोग किसके तरफ झुक रहे हैं और किसको चाहते हैं। और मोदी ने आज जो अपनी बातें रखी, उनके बातों से भी हम लोगों की सहमति जानने की कोशिश करेंगे, जनता क्या सोचती है। आइए लोगों से बात करते, जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने देखा, हम लोगों ने देखा, एक भाई साहब खड़े हैं, उनसे हम लोग बात कर लेते हैं। बैरकपुर लोकसभा में आप लोग क्या देख रहे हैं, दीदी या दादा, किसको पसंद करिए जनता? तो वोट होने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, वोट जब होगा उस पर पता चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। आप अपने विचारधारा क्या बोलते हैं, किसको जितना चाहिए? दीदी को। दीदी को क्यों, दीदी को जितना चाहिए? दीदी बहुत कुछ देती है यहाँ पर, जैसे राशन पानी सब कुछ है, इलेक्ट्रिक भी फ्री हो जाएगा दीदी आने से। अच्छा। शायद हम लोग मांग करें तो हो जाए। दीदी 1000 रुपया भी देती है अभी। अच्छा। और बहुत सारा सुविधा भी है यहाँ पर, इस वजह से। आज मोदी जी आए, नहीं है, क्राइम नहीं है। नहीं क्राइम नहीं है, अपने टीटागढ़ में तो क्राइम है। अर्जुन सिंह तो कहते हैं कि एनडीपीएस नेताओं को अर्जुन सिंह आ जाए तो शायद क्राइम हो जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है। आज मोदी जी आए थे, उन्होंने भाषण दिया, कहा पश्चिम बंगाल में घोटालों की सरकार है, दुर्नीति की सरकार है, बंगाल को आगे बढ़ने नहीं दे रही है तृणमूल सरकार। ये सिर्फ मोदी कह रहा है, जनता दीदी नहीं, जनता नहीं कह रही है। तो इस बार चुनाव में कौन? जनता ये कह रही है कि घोटाला तो मोदी की तरफ से ज्यादा है। लेकिन मोदी जी का तो कहना अब की बार 400 पार। शायद हर चीज में महंगाई 400 हो जाएगा, दाल चावल आटा सब 400 हो जाएगा। ठीक ही बोल रहे हैं। भाई साहब भी हंस रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते, क्या बोलेंगे? तो हंसना क्या गुनाह है? बड़ा मुस्कुरा रहे, क्या बोल रहे हैं? आपके हिसाब से कौन, आपके हिसाब से कौन क्या लगता है, मेरे हिसाब से क्या लगेगा? किसको पसंद कर रहे हैं? आप भी तो एक वोटर होंगे ना।
तो हम वोट क्या देकर? हम बंगाल में है तो भाई बंगाल में है तो ममता को पसंद करेंगे। क्यों ममता बनर्जी? यहाँ तो मोदी सरकार कह रही है कि पूरा घोटाले की सरकार है, दुर्नीति की सरकार के बंगाल जहाँ पे आगे बढ़ रहा था, ममता बनर्जी की सरकार उसको रोकने में काम कर रही है। इधर कौन दूध का धुला ये बता दीजिए आप। क्वेश्चन नहीं करना है, आंसर देना। हाँ, हम तो बोल रहे, हम तो बोले भाई हम बंगाल में हम ममता को सपोर्ट करते हैं। हाँ, क्या देख करके वोट करेंगे इस बार? क्या चीज? ममता बनर्जी के किन कामों को देख करके वोट करेंगे? आपको क्या काम अच्छा लगता है? अब काम क्या बोला जाए बाबा, ये तो अच्छा की होगी जिसको देख के वोट करेंगे। अब अच्छा तो अब कैसे बोले, अब अच्छा का नजर में जो आया होगा उसको बोलेगा। अच्छा, हम लोग क्या बोलिए, हम लोग को बेसी बोलना भी सही नहीं है। और भी भाई लोग है, भाई लोग से बात कर लेते हैं। आइए हम लोग बात करेंगे जो लोग जाने। आइए भैया भी है और भी एक दुकानदार है भैया, इनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं। भैया क्या कहते हैं देख सकते हैं यहाँ पे। तब भैया क्या बोलेंगे भैया, इस बार बंगाल की जनता क्या देख के वोट करेगी? बंगाल के अंदर क्या देख कर वोट करें? आपके लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी से अर्जुन सिंह, टीएमसी से पार्थो वहीं, क्या सोचते हैं कौन जीत करके? अब तो ये बोलना मुझे कांटे कांटे का टक्कर है। कांटे कांटे का टक्कर है। तो क्या लगता है मोदी जी का विकास को देख के वोट करेगी या दीदी का उन्नयन को देख के वोट करेगी जनता? दीदी का उन्नयन को भी देख के वोट सकती है और जिसका मन में जो होगा वो वोट करेगा। आज मोदी जी आए थे बैरकपुर लोकसभा जलेबिया मार्ट भाटपाड़ा में। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार बंगाल को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। एक वक्त में यहाँ पे विज्ञानी लोग पैदा होते थे, क्रांतिकारियों पैदा हुए, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पे बम बनाने वाली मशीन पैदा हो रही है। ऐसा उस समय तो मेरा जन्म ही नहीं होता, कैसे बता सकते हैं। अभी कैसा क्या? अभी का माहौल क्या है, थोड़ा गर्मा गर्मी है तो इलेक्शन के टाइम में 50 रुपए वापस देते हैं। गर्मा इलेक्शन के टाइम में तो सब जगह गर्मा गर्मी थोड़ा एक रहता ही है। भाजपा कहती है कि महंगाई नहीं है, दूसरी तरफ विपक्ष का कहना कि महंगाई तो सब जगह है। जब हम बच्चे थे तो उसमें सस्ता था, ये बड़े हो गए तो उम्र ही बढ़ा तो महंगाई ही बढ़ा। महंगाई कोई फैक्टर नहीं, महंगाई कोई फैक्टर नहीं है, इसका असर बिजनेस पे भी नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा और भी अपोजिशन का कहना है कि मोदी सरकार में दुर्नीति नहीं हुई है, लेकिन महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, युवाओं को रोजगार नहीं बढ़ा है। दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि हम लोग विकसित भारत बना रहे हैं और आने वाला वक्त में 2047 में दुनिया हिंदुस्तान मतलब पूरा दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हिंदुस्तान बनेगा। तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो राजनीति करते हैं वो बता सकते हैं कि एक दूसरे पे इल्जाम जो लगाते हैं, ये जो राजनीति करते हैं वो ठीक बता सकते हैं। हम लोग राजनीति करते नहीं है, हम लोग तो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। हाँ। तो बिजनेस पे हैम्पर नहीं हुआ महंगाई, जो लोग अपोजिशन जो कहती है कोई असर नहीं है? देखिए, हम लोग जीएसटी दे के माल लेके ले आते हैं तो 50% जीएसटी केंद्र सरकार लेती है, 50% जीएसटी राज्य सरकार लेती है, तो फिर हम लोग किसको बोले? अच्छा, बहुत अच्छी बात कहा। इससे पहले अपोजिशन भी कहती है कि जीएसटी लगाकर कारोबारियों को मार दिया भाजपा सरकार। तो जीएसटी लगने के बाद कारोबार पहले से बेहतर हुआ या नुकसान हुआ? सेम वैसे ही चल रहा है, कोई खास कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ दिन था, उसके बाद फिर अपना कंट्रोल में हो गया। बस अपोजिशन सिर्फ बीजेपी पे उंगली उठाती है। अब उंगली उठाइए चाहे जो भी इल्जाम, वो तो होता ही है। आइए हम लोग और भी लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, आगे देखते हैं और लोग क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे काफी युवक है, कोई वोटर नहीं है, इसी सवाल बनता नहीं है। हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं कि 2024 में जनता क्या सोचती है, दादा या दीदी। तो आपके हिसाब से यहाँ से भाजपा नेता अर्जुन सिंह जीत करके आ रहे हैं या टीएमसी पार्थो? देखिए, बात यहाँ पर यह है कि यहाँ भाजपा का दादा का दीदी का बात है नहीं। जो इलाका में काम हुआ है, जो समाज के अंदर काम हुआ, जो विकास हुआ है, उसी के आधार पर हमारे माता बहन टीटा का पब्लिक वोट देगा। वोट में कोई राजनीतिक नहीं होना चाहिए, कोई धर्म का बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपना धर्म अपना खुद को मानो। और हम लोग टीटागढ़ के अंदर में जितने भी हम लोग धर्म के आदमी हैं, हम लोग सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। आपस में कोई मतभेद नहीं है। हर एक पर्व पूजा हम लोग काम करते हैं। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम लोग का टीटागढ़ बहुत शांति इलाका है और शांतिपूर्वक रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह बात है, जो भी विकास किया है, कुछ लोग बोल रहा है कि ममता दीदी काम नहीं किया है, कुछ लोग बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी काम नहीं किया है, लेकिन पब्लिक के सामने में है। कुछ आदमी को विधवा पेंशन, लकी भंडार, स्वास्थ्य साथी कार्ड मिला है, बना हुआ है। अच्छा, नरेंद्र मोदी की तरफ से गैस का दाम जो कम हुआ था, वो जो गैस का दाम भी कम हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी मेरा प्रधानमंत्री है और ममता दीदी मेरा मुख्यमंत्री है। दोनों अच्छा है। देखिए, दोनों आप पे कौन जीत कर रहा है, अर्जुन सिंह या पार्थो? देखिए, अभी लहर आदमी साइलेंट है,
अभी जवाब देगा, हाँ वोट से जवाब देगा। वोट से जवाब देगा। अभी कोई नहीं बता सकता है कि अर्जुन सिंह जीतेगा कि मेरा पार्थोक जी जीतेगा। यहाँ बोलना नामुमकिन है। हम लोग का भी हाथ में कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है श्याम सुंदर साव, टीटागढ़ वार्ड नंबर 10 में रहते हैं। श्याम जी, आज मोदी जी आए थे हाँ। बैरकपुर में, वो कहे हैं कि बंगाल में आस्था का पर्व मनाने नहीं देती है ममता बनर्जी, और जय श्री राम का नारा लगाने नहीं देती है, बहुत आपत्ति है। तो आपको लगता है कि बंगाल में ममता बनर्जी आस्था का पर्व मनाने नहीं देती है या नारा लगाने नहीं देती है, उनको इससे आपत्ति है? हाँ, सुनिए, ये गलत बात है। ममता दीदी भी धर्म को पूजा करती है, काली घाट में पूजा करती है, दुर्गा माँ का पूजा करती है। आज नरेंद्र मोदी आए थे वहाँ पर, अर्जुन काका के अंदर के इलाका में आए थे, वहाँ पर वो भी दुर्गा माँ का प्रतिमा किए थे। ममता जी जब सरकार में आए थे जूट मिल का नारा उठाए थे कि पश्चिम बंगाल में जूट इंडस्ट्री जो है वहाँ पर जूट इंडस्ट्री के लिए हम कुछ काम करेंगे। लेकिन ममता दीदी अभी तक जूट इंडस्ट्री का जो समस्या है उसका समाधान नहीं कर सकी। आज नरेंद्र मोदी वही बात को रखा है वहाँ पर कि ये पश्चिम बंगाल में जूट इंडस्ट्री बेसी करके अधिक करके है, लेकिन अभी तक जूट मिल की अवस्था बहुत खराब है। हम लोग को जो मार्केट टीटागढ़ में है, यहाँ पर पेपर मिल में है, जूट मिल बेसी है, जूट मिल से हम लोग का परिवार चलता है। लेकिन जूट मिल के नेता लोग खाली बात करता है, बड़ा बड़ा भाषण देता है, लेकिन जूट मिल के लिए आज तक कोई नेता नहीं सोचा है। अच्छा, आप बहुत अच्छा बोले भैया। जूट मिल, जैसे कि अर्जुन सिंह जब बीजेपी में थे, भाजपा छोड़ के जब टीएमसी में आए थे, तो उन्होंने मुद्दा उठाया था जूट मिल के वर्कर्स को लेकर, जूट मिल का डिमांड को लेकर के। जब वो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आए तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत सारा डिमांड कर रहा था, भाजपा सरकार पूरी नहीं कर रही थी जूट मिल के लोगों के लिए, तो मैं टीएमसी में आया। फिर अभी जूट मिल की स्थिति वही है, फिर वो टीएमसी छोड़कर भाजपा में चले गए, तो इसको क्या बात? ममता जी जब सरकार में आया था, प्रथम बार हम वार्ड नंबर 10 से हमको टिकट मिला था वार्ड काउंसिलर की तरफ से, जिसमें प्रीतम मास्टर सर जी है, श्याम सुंदर साव जी है, श्याम नारायण सिंह जी है, सुभान अल्लाह मास्टर है। हम लोग का चौधरी पारा का हम लोग 5 आदमी कैंडिडेट खड़ा थे 2005 में। उस समय वाम फ्रंट का सरकार रहा। उसके बाद कुछ समस्या घटा मेरे पास में फैमिली के समय में, उस समय हमको टीएमसी वाला साथ नहीं दिया था। हम लोग पार्टी करना छोड़ दिए, अपना परिवार को बचाने में लग गए, अपना काम करो। अभी क्या भाजपा में हो या आम जनता के? देखिए, अभी हम करते हैं CPI MLD स्टार, मार्क्सवादी लेनिनवादी का हम लोग मानते हैं, लेकिन हम लोग को बोलते हैं लोग नक्सल है। नक्सल को सरकार मान्यता नहीं देता है। हम पार्टी लाल झंडा करते हैं, लेकिन मेरा कहना में है कि सरकार जिसका भी रहे, लेकिन टीटागढ़ में काम होना चाहिए, विकास के नाम पर काम होना चाहिए। अर्जुन सिंह जी क्या बोले भैया? बोले जनता भरोसा नहीं करेगा, तो क्या लग रहा है अर्जुन सिंह के लिए जनता यहाँ भरोसा नहीं करेगी? देखिए, हम तो अर्जुन सिंह के बारे में बोलेंगे कि वो तो पलटू राम है। अच्छा, उसके लिए हमको लेके झगड़ा। पलटू सिंह बोला जा रहा है, पलटू राम के लिए बहुत सारे लोग। हाँ, पाओ पलटू है, जैसे वहाँ नीतीश कुमार पलटू राम है, वही पलटू राम है। अच्छा, इसलिए कि हमको ऐसा आदमी को वोट देना है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे तृणमूल का हो, लेकिन हमारा वोट का दुरुपयोग नहीं करे। अगर हम उसको वोट देते तो 5 साल उसी में रहे। हम उसके लिए लड़ेंगे, वो हमारा वोट लेगा, दूसरे में चला जाएगा, हमारा वोट का क्या मूल्य रहेगा? आप यहीं के वोटर हैं? है, बैरकपुर लोकसभा के वोटर हैं? हाँ, यहीं का वोटर है। इस बार क्या देख कर क्या वोट कर? दीदी का उन्नयन या भाजपा का विकास? देखिए, हम इस बार एक ही चीज देख के कर रहे हैं। पहले अपने बीवी से परेशान थे, हर महीना हमको रिचार्ज करने के लिए, पैसा देने के लिए परेशान करती थी। अभी दीदी पैसा देती है 500 रुपये, हम बोलते हैं रिचार्ज अपना कर लो। बस इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। अभी 500 तो अभी 500 हजार हो गया। पहला बात, यहाँ टीटागढ़ इलाका जो है शांतिपुर इलाका, यहाँ भाजपा का बीजेपी का बात नहीं यहाँ पर है। जो इलाका में काम किया है पब्लिक उसको वोट देगा। अर्जुन सिंह 5 साल काम नहीं किए? जब अर्जुन सिंह MP में थे, 5 साल तक MP में थे, काम किया कि नहीं किया? काम नहीं किया है, ये तो बात मानना पड़ेगा भाई। सच्चाई हम बता रहे हैं। हम जो भी स्वास्थ्य लकी भंडार जो भी हुआ टीएमसी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से हुआ है, सच्चाई बात बोल रहे हैं। लेकिन हम अर्जुन सिंह को छोड़कर अभी बात कर रहे हैं, अभी उसको साइड कर दे रहे हैं। अभी हम नरेंद्र मोदी मेरा प्रधानमंत्री है और ममता दीदी मेरा मुख्यमंत्री है, दोनों काम किया है, दोनों आदमी काम किया इलाका में। पूरा भारतवर्ष के अंदर में नरेंद्र मोदी भी काम किया है, ममता दीदी भी काम किया है। अब जनता का सोच है, ये जो वोट चल रहा है साइलेंट वोट है, किसको कहाँ पर वोट दिया जाएगा एक यहाँ तो नहीं है। यहाँ पे 20 तारीख को टीएमसी के आदमी झंडा लेकर बीजेपी को वोट मारेगा, ऐसा होगा टीटागढ़ के अंदर में। हाँ, और बीजेपी के आदमी झंडा लेकर टीएमसी को वोट मारेगा।
अभी वोट साइलेंट है, कोई नहीं बता सकता वोट कहाँ गिरेगा। जो होगा 4 तारीख को पता चलेगा। 4 तारीख के बाद ही चलेगा पता कि किसमें कौन। तो इस बार जो 2024 का चुनाव है 20 तारीख को, उस चुनाव के लिए जनता क्या सोच रही है, क्या देख करके वोट करेगी, इसके बारे में हम लोगों के एक रिव्यू ले, पब्लिक राय ले रहे हैं। तो क्या बोल रही है इस बार जो चुनाव है, क्या सोच करके आप वोट करेंगे? आपने काफी साल वोट भी किया होगा, क्या देख करके वोट करेंगे? हम क्या बोल सकते हैं। किसी भी पार्टी को, यहाँ से बीजेपी भाजपा की तरफ से अर्जुन सिंह जी कैंडिडेट है, टीएमसी की तरफ से पार्थो भौमिक कैंडिडेट है, तो क्या आपको लग रहा है? क्योंकि ममता बहन एक तरफ कहती हैं कि हमारे कार्यकाल में लक्ष्मी भंडार मिला है, स्वास्थ्य साथी मिला है, औरतों को खुश रखना चाहती हैं। दूसरी तरफ मोदी जी आते हैं, कहते हैं कि भाजपा औरतों की गारंटी लेती है, सेफ्टी की गारंटी लेती है, ममता बनर्जी के सरकार में औरतें सुरक्षित नहीं है, ये मोदी जी कहते हैं। तो आप क्या सोचती हैं, एक महिला होकर तो महिला क्या सोचती है, दीदी के सरकार में सुरक्षित है महिलाएं या नहीं, और क्या सोच के वोट करेंगे? क्या सोच के करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, क्या बोले यार। तो आप तो वोट करिएगा ना, इससे पहले भी आप काफी बार वोट की होंगी, तो क्या दे करके वोट करिएगा? क्या देखे करें। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, ममता बनर्जी का या मोदी सरकार? क्या आज मोदी ये जी तो हम नहीं बोल सकते हैं। कुछ तो करिए, बोलिए, क्योंकि देखिए जनता ही जनार्दन होती है और जनता को चाहिए कि सही सरकार को, सही लोगों को अपने सरकार में लाए। ये सब तो हमको ये नहीं है। देखिए महिलाएं हैं, बहुत से लोग होते हैं जो नहीं बोल पाते, अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। आइए हम लोग और लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। दुकानदार भाई, इनसे हम लोग बात कर लेते हैं कि इस विषय में इनका क्या कहना। भैया, हम लोग एक पब्लिक रिव्यू कर रहे हैं कि 2024 चुनाव में जनता क्या सोचती है। भाजपा की तरफ से अर्जुन सिंह कैंडिडेट है, टीएमसी की तरफ से पार्थो भौमिक, तो क्या देख करके वोट कर रहे हैं? क्या देख करके वोट कर रहे हैं? अर्जुन सिंह तो ऐसी भी तो पलटू राम है। और पार्थो चक्रवर्ती को तो हम लोग तो अभी तक देखा नहीं है, वही पार्थो जी को। तो रह गया कि हम लोग का टीटागढ़ में विकास अभी तक हुआ नहीं है। एकदम विकास नहीं है। विकास कहाँ, बस खा रहा कमा रहा आदमी, बस वही चल रहा। 5 साल यहाँ पे एमपी थे अर्जुन सिंह जी, तो उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो आपके इलाके में, कुछ आपको खबर हो? ऐसा ऐसा अब तक खबर नहीं है। अब इसके बाद हो तो पता नहीं हमको, अब तक तो खबर नहीं है 5 साल में कहाँ थे अर्जुन सिन्हा, कहाँ है। अच्छा, भाजपा एक दावा कर रही है, बार बार हर एक नेता कर रहा है अब की बार 400 पार, तो इस दावा में कितना सच्चाई लग रहा है आपको? हो सकता है, जादू का मैजिक उसके पास है। 400 का 800 पार भी हो सकता है। जादू का छड़ी हो सकता है उनके पास। किस तरह का जादू का छड़ी का उम्मीद रखते हैं? अब देखिए, अब उन लोग का पास है, अब इसीलिए तो बता रहे 400 पार। सब जानते होंगे तभी तो बता रहे हैं, पता नहीं भाई। इसके अलावा एक और है इंडिया और एनडीए गठबंधन का, तो आपको क्या लगता है कि देश का प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा शख्स होना चाहिए या राहुल गांधी जैसा शख्स होना चाहिए? देखिए, अभी जैसा माहौल चल रहा है, जैसा अभी सिचुएशन चल रहा है, तो उम्मीद है चेंज होना चाहिए। आपका नाम भैया? हमारा नाम समीम, मोहम्मद समीम। अच्छा, आज मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा है कि तृणमूल सरकार जो भी एसटी एससी का जो रिजर्वेशन है वो सारा लूट करके ओबीसी मुस्लिमों को देना चाहती है, तो इसको लेकर क्या बोलेगा, इससे कहाँ तक इत्तेफाक? वो मोदी साहब के विचार है, ऐसे ही विचार है। वो तो बहुत ऐसा बात बोल रहे हैं, मंगलसूत्र उतार के दे देना, ये करना वो करना, तो बहुत ऐसा चीज बक रहे हैं, तो वो उनके विचार है।